तो हमें करना ये है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 है सारणी की। इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 बिंदु दे रखे होंगे और इनसे 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि हम इसको अगर हम ड्रॉ कर लें इस तरीके से, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया मान लो, और ये 1,0 ये दे रखा है, ये 6,0 दे रखा है, और ये 4,3 दे रखा है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ये होता है 1/2, फॉर्मूला पढ़ा होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये सूत्र आता कहाँ से है, ये सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इस सूत्र की उत्पत्ति सारणिक से ही हुई है, क्योंकि सारणी का जो क्षेत्रफल होता है इस त्रिभुज का, मान लें त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के अनुसार वो ये फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड में x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ तीसरा ले लेते हैं 1/1। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है गुण नंबर सेकंड कि किसी भी सारणी के किसी भी सारी पंक्तियों को अगर स्तंभ बना दे या स्तंभों को पंक्ति बना दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही चीज है इसमें, ये सारी रो है, ये कॉलम कर दिया हमने। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम खोलते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा आपकी में। तो ये तो सूत्र था। अब हम इसी सूत्र से यानी इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड में लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट में सारणी में x1 1 x2 6 x3 4 y1 0 y2 भी 0 y3 3 और 1 1 1 तो नहीं भैया ना। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इसमें ले लेंगे अभी। इसको क्या करना है हमें, देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड रो में 2 एलिमेंट 0 है, तीसरा है, इसी के सापेक्ष खोलना है। तो यानी जितना ज्यादा 0 हो उसके सापेक्ष खोल दो। खोलने को किसी भी तरीके से हम खोल सकते हैं जैसे अभी तक खोलते आए हैं, लेकिन हमें इसके अनुसार बहुत सरल पड़ जाएगा। ये 3 लिखा, ये साइन जो होते हैं प्लस प्लस फिर माइनस होता है, तो 1/2 बाहर रहेगा और माइनस के 3, ये बंद, इससे जुड़ी हुई रो बंद, इससे जुड़ा हुआ कॉलम बंद, इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस के 6 एकम 6। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस के 3 इंटू माइनस के 5 3 कितने होते हैं 15, 15/2। इसको ले सकते हैं हम 7 सही 1/2, और इसका जो मात्रक है मात्रक ही लिख दो बस, और कुछ मत लिखो, मात्रक। ये आपका क्षेत्रफल हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है 2 7 1 1 10 8। इसका भी इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मैं आपको सिखाऊंगा और ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर लिख के भेजना है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, जिससे हमें आगे और बल मिल सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक ही हमको आगे बढ़ाएगा। तो आगे देखें, इसका निकालेंगे तो वही तरीका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, इसको भी सारणी में लिखेंगे जिससे कि उसी तरह x1 x2 x3 ऐसे लिख लेते हैं, x1 x2 x3। आगे देखेंगे 7 1 8 और यहाँ लिख देंगे 1 1 1। अब इसको भी ओपन करेंगे तो देखो इसमें एक तरीका हमारे पास कि इसमें ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो सरल बनाना है तो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, और नहीं सरल बनाना है तो डायरेक्ट इसको खोल भी सकते हैं। तो डायरेक्ट ही खोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1/2 इसको डायरेक्ट खोल देते हैं, 2 लिखा, ये बंद और ये बंद, 1 1 जा 1 माइनस के 8, माइनस का साइन आता है, तो ये 1 7 1 जा 7 माइनस के 8, फिर प्लस के 10, ये 1 तो 7 1 जा 7 माइनस के 1। आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप इनको। तो 2 ये हो जाएगा माइनस के 7,
माइनस के 1 और ये हो जाएगा भाई माइनस के 1 ही बचेगा, और प्लस के 10 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से 1/2 7 टू जा 14 माइनस का, और ये प्लस के 1 हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा 10 के 60। अब ये हो जाएगा बच्चों 60 और 1 61, 61 माइनस के 14 कितना बचेगा ये देखते हैं हम, 1/2 और ये बचेगा 47। 11 में से 4 गए 7 और 5 में से गया 4 तो 47। तो आंसर आ गया इसका 47/2। चाहो तो इसको और भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 सही, 1/2 मात्रक। तो ये हमने आपको बता दिया है तरीका। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना जरूर है। ठीक है, ठीक है। तो आपको अब करना ये है बच्चों, जैसे कि ये दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 एक्सरसाइज का, और शेयर और लाइक कमेंट का विशेष ध्यान रखें। हमको ये दिखाना है, शो करना है, दर्शाना है कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तभी तो ये समरेख होंगे। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है वो बिंदु समरेख होते हैं, अर्थात त्रिभुज बनता ही नहीं है। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो बिंदु है वो एक सीधी रेखा में समरेख है। तो करने का तरीका ये है कि सीधी रेखा में अगर होंगे तो इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0। तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है। तो 1/2 मोड में सारडिक में इसको ए और बी और सी यहाँ कर देते हैं, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, यहाँ है 1 1 1। इसको जब उसने कहा है, कहा नहीं है मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या है 0। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इनको एक ऑपरेशन लगा दें छोटा सा, तो इनको R1 को चेंज कर दें R1 प्लस R2, रो चेंज टू रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2, इस तरीके से कर दें। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ c प्लस a, और यहाँ a प्लस b, यहाँ 1 1 1। अब हाँ ऊपर से कॉमन ले लेंगे बच्चों, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया, तो 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सारडिक में कि किसी भी सारडिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ हमने क्या देखा, रो 1 और रो 3 बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था। इसको थोड़ा इतना लिख और देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में, C1 बराबर वो रो R1 बराबर R3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और 3 में 2 क्वेश्चन है इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, दूसरा आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। तो देखेंगे कि हमें इसमें k का मान निकालना है, जबकि ये बिंदु दे रखे हैं समरेख। क्या दे रखे हैं, समरेख नहीं दे रखे, समरेख नहीं है, क्या है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, क्षेत्रफल दे रखा है 4। तो इसमें क्षेत्रफल 4 दे रखा है, दोनों के लिए 4 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाना है, और क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दें x1 x2 x3 k 4 और 0। इसके बाद क्या करेंगे 0 0 2, और ये 1 1 1 तो अपनी तरफ से लेते हैं, लेकिन यहाँ विशेष से ध्यान रखना है कि हमें के का मान जब निकालना हो, जब क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ इसकी वैल्यू जो वैल्यू लेंगे वो प्लस माइनस लेंगे, प्लस का भी लेंगे माइनस का भी लेंगे, क्योंकि ये मोड एक तरीके से मान के चलेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है मोड में होता है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस का ही होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ इसकी प्लस और माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि ये इसका जो मान आना है वो मोड में आना है, वो मोड प्लस का होता है, याद रखना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो ये के हो जाएगा, यहाँ से ये बंद और ये बंद, इसका गुणा करेंगे 0 माइनस के 2 और फिर माइनस के 4, ये बंद और ये बंद, इसका 0 हो जाएगा, और फिर माइनस के कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस के 0, ये बंद तो 0 माइनस के 0, और इस जो इक्वल टू लेके जो चलेंगे हम वो प्लस माइनस के 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2k यहाँ से और प्लस के 8, ये 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 8। एक बार प्लस का लेंगे, प्लस का जब लेंगे हम तो माइनस के 2k प्लस के 8 इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कटेगा 0 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0। एक बार लेंगे माइनस के 8, माइनस के 2k और प्लस के 8 यहाँ इज इक्वल टू माइनस के 8, माइनस चिन्ह ले रहे हैं। अब माइनस चिन्ह लेने पर लिख देंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2k इज इक्वल टू माइनस के 8, और ये इधर आके पक्षांतर करने का ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 के माइनस के 16, माइनस से माइनस प्लस, तो के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो आंसर जो के आए वो दो आंसर आए 0,8। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन खुद करना है आपको, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। क्वेश्चन देखिए भाई बच्चों, इसमें करना है आपको 1,2, 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। और समीकरण हमारा हमेशा x और y में आता है, दो वेरिएबल्स में, क्योंकि ये इसको और तीसरा पॉइंट अगर हम x और y मान लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वो क्या होंगे, समलेख होंगे। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको करके बताता हूँ ये वाला, और ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। तो वही चीज है, अगर दो बिंदु दे रखे हैं और रेखा का समीकरण पूछ रहा है, इसको मिलाने रेखा समीकरण, तो हम साधकों का प्रयोग करके इस तरीके से कर लेंगे, इसको 1, 3 और तीसरे को x मान लेंगे, चौथे को 2, 6, इसको मान लेंगे y, नीचे 1, 1 होता ही है, और इसका जो क्षेत्रफल रखेंगे बच्चों क्या होगा 0, क्योंकि रेखा है और रेखा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो ये 0 में चला जाएगा। इसको ओपन कर लो, 1 लिखा, ये 1 ये 1, तो 6 एकम 6 माइनस के y माइनस के 3, ये 1 ये 1, 2 1 जा 2 माइनस के y और प्लस के x, ये 1 ये 1, 2 1 जा 2 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये दो 0 में ही चला गया, तो 6 माइनस के y माइनस के 3 2 जा 6 और प्लस के 3y, और ये हो जाएगा प्लस के कितना बचेगा यहाँ से, माइनस के 4 बचेगा, माइनस के 4x, तो माइनस के 4x मैं कर देता हूँ, माइनस के 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4x और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 2y, और ये बचेगा 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, इसको 0 में भेज देंगे, तो ये बच जाएगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये आपका जो समीकरण चाहिए था वही आ गया। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। ये 5वां क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2, -6, 5,4, k,0,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये तीसरे क्वेश्चन जो बताए थे सेम उसकी तरह होगा, तो इसको भी अपने आप ही सॉल्व करना है और इसका आंसर भी कमेंट में लिखकर भेजना है, ठीक है।